950 साल की मेहनत, एक अजीम कश्ती और फिर वो होलनाक तूफान जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। क्या आप जानते हैं कि वो कौन से 5 नेक लोग थे जिनकी मोहब्बत में इंसान पहली बार शिर्क की दलदल में गिरा? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वो सच जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। एक बाप की पुकार और एक बेटे की सरकशी। जब ज़मीन से पानी उबलने लगा और आसमान ने अपना रास्ता खोल दिया, तो इस अजीम कश्ती में कौन सवार हुआ और कौन अब्दी लहरों की नज़र हो गया? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वो दर्दनाक दास्तान जिसे सुनकर पत्थर दिल भी पिघल जाएं। जब दुनिया का पहला बुत बनाया गया तो अल्लाह का गज़ब कैसे नाजिल हुआ? 950 साल तक पत्थर मारने वाली कौम के खिलाफ जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो फिर क्या हुआ? आइए जानते हैं तारीख के इस सबसे बड़े तूफान की मुकम्मल हकीकत। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद मशहूर अंबिया में से एक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैं। आपकी विलादत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 126 साल बाद हुई। आपकी उम्र 1000 साल थी। इसमें से 950 साल तक आप अपनी कौम को नसीहत करते रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम अब्दुल गफ़्फ़ार था, लेकिन आप अपनी कौम और आखिरत की फ़िक्र में बहुत ज़्यादा रोया करते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आपको नूह, बहुत ज़्यादा रोने वाला के नाम से याद किया है। आप मामूली नेमतों पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करते थे। इस वजह से अल्लाह ताला ने आपको अब्द शकूर के लक़ब से याद किया। बेशक वो नूह अलैहिस्सलाम हमारा शुक्रगुजार बंदा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में 43 मकामात पर जिक्र फरमाया और कुरान मजीद की एक सूरत नूह, सूरत नंबर 71 का नाम भी आपके नाम पर है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले लोगों को गुमराह करने के लिए शैतान की चालें अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में खूब बरकत फरमाई और औलाद आदम से बहुत सी बस्तियां आबाद हो गईं। तमाम लोग साबिका अंबिया की तालीमात के मुताबिक सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते थे। औलाद आदम का अल्लाह ताला की इबादत करना शैतान पर बहुत गिरा गुजरता था और वो इस सोच में था कि किसी न किसी तरह औलाद आदम को गुमराह करके अल्लाह की रहमत से दूर किया जाए। शैतान को ये मालूम था कि शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है जिस पर अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं, इसलिए वो इंसानों को शिर्क में मुब्तला करने के बारे में सोचने लगा। आखिरकार उसने कौम नूह में से जो नेक लोग फौत हो चुके थे उनके नाम पर शिर्क को राइज करके लोगों को सीधी राह से हटा दिया। फरमाने इलाही है और उन्होंने यानी कौम नूह ने कहा, ए लोगो, तुम अपने खुद साख्ता माबूदों को हरगिज़ न छोड़ना। तुम वद, सिवा, यगूस, याऊक और नस्र बुत्तों को न छोड़ना। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह